हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएस स्टडी हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में साइंस वाले चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे किसी भी सर्किट में दैट मीन्स जो कंडक्टर होते हैं लाइक वहाँ पर क्या इफेक्ट आता है इस इलेक्ट्रिक करंट का। हालांकि इस चैप्टर के नाम के हिसाब से हम बात करें तो कुछ पता चल जा रहा है ऐसे ही कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट मीन्स हीटिंग इफेक्ट होता है किसके बेसिस पे? आप समझ सकते हैं किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे किसी भी सर्किट में क्या होता है, दैट मीन्स वहाँ पर हीट किस प्रकार से जनरेट होती है। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आइए हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की। उस टर्म्स को यदि हम समझ लेंगे तो हमें इस चीज़ को समझना बेहद आसान होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी की। किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए यहाँ पर यदि सिंपली हम बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी की तो सिंपली आपको ऐसे समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए कि अपने पास कोई क्या है, करंट है। ठीक है, लाइक करंट नहीं, हम वायर बात करेंगे। इस वायर में क्या है, आप जानते हैं कि क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तब हम बोलते हैं कि इसमें क्या होने लगता है, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, विदाउट एनी फ्लोइंग ऑफ चार्ज वी कांट से एनी करंट फ्लो दिस कंडक्टर। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि कोई भी यदि चार्ज फ्लो नहीं हो रहा किसी भी कंडक्टर में तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी चार्ज दैट मीन्स नहीं फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रही है, एक हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दे दिए हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन होना स्टार्ट हो गया है और इस सर्किट में दैट मीन्स इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, लाइक हम वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, लाइक हम इस समय इधर दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है लाइक इस साइड है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, ऐसे लाइक मूव कर रहे हैं। कब? जब हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए हैं। ठीक है, तब हालांकि हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस तो पीछे बता दिया गया है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की यदि बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। ठीक है, तो लो पोटेंशियल जहाँ होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की ओर क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हो जाता है। लाइक यहाँ पर हम कहें तो इधर क्या होगा, लाइक ऐसे समझ चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली निगेटिव चार्ज होगा। इधर क्या होगा, लो पोटेंशियल। ये क्या होगा, लो पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, इधर हम बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। लाइक यहाँ पर हम बोलेंगे तो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन यदि इस साइड से इस डायरेक्शन की तरफ हो गया तो जो हम डायरेक्शन बोलेंगे करंट का वो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब यदि हम बात करें देखिए कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाइक कंडक्टर में ही क्या कर रहा है, यहाँ से वहाँ पर जा रहा है। तो ऐसे तो चला नहीं जाएगा, ऐसे तो चला नहीं जाएगा। हमको यहाँ से वहाँ तक ले जाने में क्या करना होता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। और यह जो वर्क जिस एनर्जी से यूज होती है, ठीक है, जहाँ से यह वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि यह बात है इलेक्ट्रिक की, इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी है उसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, हम बात करें एक ही इलेक्ट्रॉन लाइक यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर के इस इंड पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इसको इस इंड पॉइंट तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, अभी हम लोग प्रीवियस वाले में देखे होंगे जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी लाइक, तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि किसी भी क्या करिए चार्ज को आप क्या करें, इन्फिनिटी से दैट मीन्स या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो हमको क्या करना होता है, वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, आप समझ सकते हैं वही बात हो रही है। लाइक यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, यह इस पॉइंट से इस इंड पॉइंट से हम इस इंड पॉइंट तक ले जा रहे हैं, या हम नहीं कहें कि उस इंड पॉइंट तक ले जा रहे हैं, कहीं भी मिडिल पॉइंट या लाइक इधर उधर कहीं भी ले जाना है आपको, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि वह इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी अनदर चार्ज हो, आप उसको ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या करना होता है, वर्क करना पड़ता है। इस वर्क को करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस चार्ज के लिए, उस चार्ज के
मतलब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइक इसी के बेसिस पे यदि हम बात करें जो वर्क डन हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है उस वर्क डन की यदि हम बात करें तो उस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक वर्क। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक वर्क। देखिए सिंपल सा फंडा है। फंडा यहाँ पर क्या लॉजिकल चीज़ अपनानी थी हमको कि इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज हो, कुछ भी हो, ये आप समझ सकते हैं। बट ये बात हो रही है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज में हम जानते हैं हमेशा क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को इस इंड पॉइंट से इस इंड पॉइंट तक जो आप लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ वर्क करना होता है। उस वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक वर्क। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक वर्क। और इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, लाइक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो बेसिकली दोनों क्या सेम है। मतलब हम कहते हैं कि कोई भी वर्क करने के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। कोई भी वर्क को यदि आपको कंप्लीट करना है तो लाइक वहाँ पर क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही बात है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया है तो यहाँ पर वर्क डन हुआ है। ठीक है, वर्क डन हुआ है तो डायरेक्टली वर्क डन हुआ है तो कहीं ना कहीं से एनर्जी मिली होगी, कहीं ना कहीं से एनर्जी मिली होगी। तो वही एनर्जी क्या बोली जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोली जाती है। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ से होती है, लाइक हम जानते हैं कि इसको कहाँ से ऐड किए रहते हैं, किससे ऐड किए होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम इसको या सेल से ऐड करते हैं या तो किसी बैटरी से। ठीक है, और यदि हम बात करें वहाँ पर जो एनर्जी कम क्या रहती है, कंज्यूम रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो वहाँ पर जो केमिकल एनर्जी रहती है, जब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे सर्किट से ऐड कर देते हैं। लाइक यहाँ पर हम क्या कहें कि सेल से इसको हम क्या किए, ऐड कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेल की एनर्जी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है और वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लाइक हम कहते हैं कि यह इलेक्ट्रिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है जिससे सर्किट में क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। लाइक वहाँ पर क्या होता है, वर्क होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बेसिकली वर्क क्या है और एनर्जी क्या है। ठीक है, वर्क को कराने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस सर्किट के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइक जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और इतना तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वह लो पोटेंशियल से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से। इसके बेसिस पे हम जो बोलते हैं कि करंट का जो फ्लो मतलब क्या होता है, करंट का जो क्या होता है फ्लो होता है वो हम बोलते हैं कि हाई पोटेंशियल से किधर होता है, लो पोटेंशियल के। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम बोले कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल लें या हम बोले इलेक्ट्रिक वर्क, आप समझ सकते हैं कि दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, वह एनर्जी के फॉर्म है और वर्क होती है तो वह एनर्जी के बेसिस पे होती है। ठीक है, इसलिए हम वर्क और एनर्जी को यहाँ पर दोनों एक ही बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक वर्क मैंने क्या कहा कि किसी भी क्या करिए, चार्ज को, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, मान लीजिए चार्ज है। लाइक हम जानते हैं चार्ज किससे बनता है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, कमी या अधिक के कारण ही बनता है। ठीक है, कहीं पर यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वहाँ पर हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो लाइक ये तो चीज़ें आप समझ ही चुके होंगे, प्रीवियस में हर एक चीज़ को क्लासीफाई कर दिया गया, आसानी से बता दिया गया है। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक वर्क की तो हम बोल रहे हैं कि चलिए एक वायर है, एक क्या है, अब वायर है, सिंपल सी बात है, वहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई चार्ज, हम यहाँ से कोई चार्ज क्या कर रहे हैं, इस साइड से इस साइड तक ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कोई चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है। ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि क्या करना होगा, वर्क करना होगा। इसके अलावा जो वर्क करना होगा तो उस वर्क को हम क्या बोले, डब्ल्यू बोले। लेकिन यह क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज कब होता है, जब हम जानते हैं कि इस एंड के पॉइंट में कोई क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम मान ले रहे हैं कितना है, बी है। क्या है, बी है। तो आप यदि याद करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कैसे डिफाइन किया गया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया था वह लाइक आया था कि पर यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को क्या बोलते हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो लाइक यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस उसी बेसिस पे बता दें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना W बाई क्यू। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W बाई क्यू, ठीक है। और इस W को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क बोलेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली आप समझ सकते हैं कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक वर्क, दैट मीन्स आप E इज इक्वल टू W तो कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है वही क्या होती है, वर्क में कन्वर्ट होती है। जो एनर्जी होती है वही वर्क में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप E यूज करिए या W यूज करिए, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा देखिए, मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक वर्क की, तो V इज इक्वल टू अभी तो W बाई क्यू आ गया, दैट मीन्स हमको क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक वर्क। तो मैं निकालूंगा यहाँ से W, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, तो W इज इक्वल टू हम लोग पा जाएंगे V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, ठीक है। ये हो गया क्या, वर्क डन। कहाँ पर, तो आप बेसिकली समझ सकते हैं कि वर्क डन कैसे निकलेगा। मैं कहूँ कोई वायर है, उस वायर के एंड में, मतलब दोनों जो एंड है उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है लाइक V है, और मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ से चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जा रहा हूँ, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट वैल्यू होगी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट वैल्यू होगी लाइक V इंटू क्यू, वही क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। यहाँ पर मतलब मैंने क्या किया, चार्ज को यहाँ से बेसिकली मैंने कहाँ पर पहुँचा दिया, यहाँ पर, तो मुझे जो वर्क डन मिला वो कितना हो गया, V इंटू क्यू, ठीक है। क्लियर है, इतनी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, आप इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए यदि हम बात करें तो प्रीवियस में हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूले क्या किए हैं, डिराइव किए हुए हैं, ठीक है, मतलब समझे हुए हैं कि कहाँ से कैसे आया हुआ है। हम क्या करेंगे, उन्हीं का यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक वर्क को अलग अलग टर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो देखिए अभी फार्मूले इसमें बहुत मिलने वाले हैं, लाइक सब एक ही जैसे हैं, प्रीवियस फार्मूले ही यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग फार्मूले क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कुछ अलग टर्म में इलेक्ट्रिक वर्क क्यों, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सिंपली यदि अभी हम बात करें तो अपने पास जो क्या है, फार्मूला जो आया है, फर्स्ट फार्मूला, हम देखिए यहाँ पर सिंपली सब लिखते चलेंगे, जो जो अपने पास आएगा हम उसको क्या करेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू, ठीक है। ये तो हो गया एक फार्मूला। अब यदि हम बात करें, देखिए अभी हम यूनिट की बात करेंगे, विभागे, ठीक है। यूनिट की बात यदि हम करें तो यूनिट की बात हम थोड़ा सा जस्ट सब जितने भी फार्मूले हैं उसको फार्मूलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट की चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि वर्क का आप तो यूनिट जानते ही हैं, फिर भी हम बात करेंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम बोले, देखिए V और Q है यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक वर्क इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कर लीजिए केवल इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लाइक अब हम जो वर्क डन लिखने वाले, देखिए यहाँ पर वर्क ही लिखने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक वर्क जो आएगा वह किस फॉर्म में लिखना है, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो लाइक अभी अपने पास क्या है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू है, तो V तो है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस तो है, लेकिन अपने पास Q है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। बस हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यदि देखें इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, या हम कहें कि V एंड I में क्या रिलेशन होता है, तो दैट मीन्स हमको ये समझना है कि V को तो नहीं हटाना, तो हम इसको रिप्लेस तो नहीं करेंगे, बट Q को हटा दें, इसको हम लिखें किस टर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में Q को लिखना चाहें तो हम जानते हैं क्या, सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है, I T, दैट मीन्स हम जानते हैं क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखे होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ समझ सकते हैं कि Q की वैल्यू जो आई है यहाँ पर क्या आ जाएगी, IT। Q की वैल्यू जो आई है वो कितनी हो जाएगी, IT। मैं इस Q की वैल्यू को क्या करूँगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो W इज इक्वल टू आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप बोल सकते हैं W इज इक्वल टू, देखिए V तो है, इसके बाद देखिए वहाँ पर Q की वैल्यू आप लगा दे सकते हैं I इंटू T, तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा W इज इक्वल टू VI T, ठीक है। देखिए आप इस प्रकार से नोट्स आप चाहें तो बनाते चलिए, ठीक है। यहाँ पर आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम को देखिए क्लासीफाई मतलब क्या कहते हैं कि क्वालिफाई करना है, तो सिंपली आप वहाँ पर क्या करेंगे, नोट्स बनाना बेहद जरूरी है। आप इस चीज़ को जितना लिखेंगे आप उसको देखते रहिए, हाँ
नोट्स बनाएंगे तो इसे सिंपली आप समझ सकते हैं, एक बार देखेंगे 2 बार देखेंगे तो चीज़ें आसानी से क्या होती जाती हैं, तैयार होती जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ख्याल रखेंगे, यहाँ पर इसको नोट्स भी करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए W इजिकल टू क्या हमें फार्मूला मिल गया VIT, दैट मीन्स यह क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। तो अभी मैंने कहा कि W इजिकल टू V इंटू Q था, बट एक फार्मूला हमें और मिल गया क्या, VIT। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को इसके आगे चिपका देता हूँ, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा अपना क्या, VIT। ठीक है, क्या मिल जाएगा, VIT। इज दैट क्लियर? अच्छा चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसका सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, चलिए देखिए अब हम बात करेंगे इसी चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट एंड कर देते हैं। सेकंड जो केस होगा मैं कह रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड जो केस है इसको मैं बना देता हूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पर क्लियर है। अच्छा अभी इसके फॉर्म में लिखें तो अब देखिए यहाँ पर क्या समझना है आपको कि यहाँ पर अपने पास V इंटू Q है या VIT है, क्या है, VIT है। अब मुझे क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन टर्म्स आप बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स I में आना चाहिए आंसर। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स R में आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, I एंड R में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखिए अभी यहाँ पर देखिए तो V है, दैट मीन्स V तो नहीं चाहिए, तो इसमें हम बात करेंगे नहीं। Q है तो Q को हम I में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट V को भी चेंज करना होगा, तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, और V है, I है, T है, तो V को हटाना है और I पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, I पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे V को हटा देंगे, किस नियम से, तो ओम्स लॉ के बेसिस पे। किस लॉ से हम यूज करेंगे, ओम्स लॉ। हम जानते हैं ओम्स लॉ के बेसिस पे जो V इक्वल टू होता है वो कितना होता है, IR। V इक्वल टू कितना होता है, IR, और उसी V की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, तो हम लिख भी सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। देयरफॉर आप कह सकते हैं क्या कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसी चीज़ को लिखते हैं, V है ये, V के स्थान पे क्या लिखना है, IR लिखना है। V इज इक्वल टू क्या लिखना है, IR। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं कहूँ कि चलिए IR हो गया, अब इसके बाद क्या है, IT है, I इंटू T। तो I और I का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ये हमारा बन जाएगा थर्ड फार्मूला। कौन सा फार्मूला, थर्ड फार्मूला। आप समझ सकते हैं इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए, इसको तुरंत नोट करिए और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर हो जाएगा एक हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो बन जाएगा I स्क्वायर RT। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि आगे बात करें हम, तो आगे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रहने देते हैं। अब इस बार हटा देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। किसको हटाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। तो यहाँ पर बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक को डॉट वैसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कौन सा नंबर होगा, थर्ड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब हमको वर्क डन को जो लिखना है वो किसी फॉर्म में लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में। ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए बात करते हैं तब। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए इस वाले में है, इस वाले में है, बट इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखिए किस में है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसी वाले में है, बट इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं। हमको हटाना I है, तो I यहाँ भी है, हमको हटाना होगा। दैट मीन्स R लाने के लिए यहाँ अलग से रखना होगा सब। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, I। ओम्स लॉ फिर यूज करेंगे, ओम्स लॉ को ही यूज करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, I को रिप्लेस करेंगे किसमें, V और R के फॉर्म में। ठीक है, तब हम कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में जो हमारा इलेक्ट्रिक वर्क है वह आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी चलिए लिखते हैं तब फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर लिख सकते हैं हम लोग क्या, फ्रॉम ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू I
आर, यहाँ से आई को रिप्लेस करना था तो डेट मीन्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर, और यह वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। दैट में हम कर सकते हैं देयरफॉर जो W इज इक्वल टू है, W इज इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है V बाई आर, तो V बाई आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या है R इंटू टी, क्या है R इंटू टी। क्लियर है। अच्छा जी, अब इसको अलग अलग करिए तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। देखिए यह R इसके पावर से आप काट सकते हैं तो हमें मिल जाएगा जो W की वैल्यू वह आ जाएगी कितनी V स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, तो यह फार्मूला मिल जाएगा। देखिए टी तो आ रहा है, टी को आप टी की बात नहीं करेंगे, हम सिंपली V और R की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या हो गया V स्क्वायर टी अपान में क्या हो जाएगा R। ठीक है, ये मिल गया हमको किसमें, इलेक्ट्रिक वर्क इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। इसको हम क्या कर सकते हैं वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा बन जाएगा नेक्स्ट जो V स्क्वायर टी अपान में R। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि W के जो फार्मूले मिल रहे हैं वो कितने फार्मूले हो गए, दैट मीन्स पहला V इंटू क्यू, सेकेंड जो हो गया V आई टी हो गया, थर्ड हो गया आई स्क्वायर आर टी, एंड ऐसे ही फोर्थ बोले तो V स्क्वायर टी अपान में क्या हो जाएगा R। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि V को जो वर्कडन है लाइक हम इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक चैप्टर में, दैट मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस सभी चीज़ों का, तो बेसिकली आप इन सब चीज़ों को तैयार करेंगे। कैसे डिराइव हुआ है यहाँ पर सिंपली बताया गया है, एक बार आप क्या करेंगे रफ और कापी उठाएंगे। मीनिंग ये है कि आप एक बार इसको पढ़िए, इसका जस्ट लाइक आप स्वयं से लिखने का प्रयास करें। देखिए हर एक चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं होती, आप इसको जितना फील करेंगे, लाइक जितना लिखने का प्रयास करेंगे, जितना सोचेंगे, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं लर्न रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी हेडिंग्स यहाँ पर पढ़ाई गई लिखाई गई आप उसको एक बार नोट्स करते चलिए, इसके बाद स्वयं से लिखने का प्रयास करिए। जितना अधिक से अधिक आप स्वयं से लिखना चाहेंगे सोचेंगे उतना अधिक से अधिक यह चीज़ें तैयार होती जाएंगी। ठीक है, रटने की देखिए कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी भी चीज़ को आप रट कर याद नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए रटिए मत, प्लीज़ रटिए मत, आप इसको फील करिए, समझ लीजिए, आसानी से क्या कर सकते हैं हर एक चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं, इतनी चीज़ें तो आप क्लियर है कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो अपने पास फार्मूला आया है इलेक्ट्रिक वर्क का, ठीक है, वो कितने आ गए हैं, आप समझ सकते हैं कि अपने पास कुल 4 फार्मूले आ गए हैं। ठीक है, कितने फार्मूले हैं, करीब 4 है, 5 है, 4 ही है। ठीक है, चलिए ये 4 फार्मूले हो गए अपने पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ वर्क की। किसकी बात करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क की। ये चीज़ आप देखते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज़ को आपको आसानी से आप याद कर सकते हैं, पर सिंपली आपको V इंटू क्यू ही याद रखना है। ये भी पीछे का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अलग से आया हो, सब प्रीवियस चैप्टर के हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से ये भी चीज़ जो आई थी वो इलेक्ट्रिसिटी से ही थी। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कह लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किए थे तो वहीं आ चुकी थी। इसके बाद फिर यदि हम आगे बढ़े तो ये जो चीज़ें आई हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट जब डिफाइन किए थे तो उसके बेसिस पे आ गई थी। ठीक है, तो आप उसको यूज करके VIT पा लिए। फिर इधर वाले जो फार्मूले आए हैं आप वहाँ पर कह सकते हैं कि मैंने क्या यूज़ किया है, ओम्स ला यूज किया। ठीक है, तो ओम्स ला के बेसिस पे भी यहाँ पर 2 फार्मूले आए हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा नया नहीं है जहाँ से हम कहें कि नहीं अच्छा नई चीज़ें बताई गई, तो वही चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं कि आसानी से तैयार तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क की। किसकी बात करते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क, या ये वर्क कहना अच्छा नहीं होगा, इस चैप्टर के बेसिस पे आप बोलिए इलेक्ट्रिक वर्क। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क। सिंपली यदि हम वर्क की यूनिट बताएं तो यूनिट ऑफ वर्क जो होती है SI यूनिट, यदि हम बात करें SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क। देखिए वर्क की यूनिट बोलिए या इलेक्ट्रिक वर्क, जितने भी वर्क है लाइक, ठीक है, सबकी SI यूनिट एक ही होती है, SI यूनिट ऑफ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क तो सभी लोग जानते हैं कितना होता है, तो लाइक जूल होता है, कितना होता है,
कितना का मतलब है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जूल होता है। देखिए जूल को सिंपली आप स्मॉल जे से लिखेंगे, ऐसे जब पूरा नाम लिखना होगा तब, ठीक है। आप कैपिटल जे के फॉर्म में नहीं लिखेंगे कि JOUL लिखना है कैपिटल में, आप स्मॉल में लिखेंगे। इसके साथ साथ यदि आपको सिम्बलाइज करना है तो आप वहाँ पर कैपिटल जे लिख सकते हैं, ठीक है। केवल सिंबल के फॉर्म में यदि जूल को लिखना है तो आप कैपिटल जे के फॉर्म में लिखेंगे। बट यदि आपको क्या करना, पूरा मीनिंग लिखना है, मतलब स्पेलिंग पूरा लिखना है JOUL, तो आप वहाँ से जे को क्या करेंगे, स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल जे के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, आप वहाँ पर साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं। यदि स्मॉल के बेसिस पे लिख रहे हैं तो आप समझेंगे क्या लिखे हैं, यूनिट लिखे हैं, ठीक है। क्लियर है, अच्छा जी। तो चलिए ये तो हो गई SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करें SI के साथ साथ यदि एक कॉमन हम यूनिट की बात करें, लाइक इस फार्मूले के बेसिस पे, तो आप सर देख कर तो ये बोल सकते हैं कि सर 4 फार्मूले लिखे हुए हैं, तो आप इस बेसिस पे कह सकते हैं कि 4 अपने पास क्या होंगे, यूनिट होंगे, ठीक है। यूनिट हालांकि कई बना सकते हैं आप, इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं होती, जितने फार्मूले होंगे उतने तो यूनिट हो ही जाते हैं, ठीक है। बेसिकली सब फार्मूले को भूल कर यदि आप लास्ट में जूल लिख दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। हाँ, लेकिन बेसिकली कम से कम 2 फार्मूले हम यूज करते हैं, जहाँ से एक फार्मूला डिराइव होता है, डेट मीन्स हम जहाँ से समझना प्रारंभ करते हैं वहाँ का जो होता है एक उस चीज़ को आप फिल करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक उसके बाद जो आते हैं उसमें आप यूज करिए नहीं यूज करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यदि हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे बना दिए जाते हैं, इसलिए हम इसको इरेज नहीं किए। वहाँ पर थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे कि आप यूनिट को किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, आपके क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे सकता है, डेट मीन्स क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से दे सकता है, उस चीज़ को हम आपको थोड़ा सा फील कराएंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए आते हैं, अभी बात करते हैं। तो इसके बेसिस पे पहले फर्स्ट फार्मूला जो W=V/Q है, वहाँ से यदि हम बात करें कि जो यूनिट ऑफ वर्क है वो कितना होगा, यदि हम यूनिट ऑफ वर्क की बात करें इसके बेसिस पे, तो अभी हमारे पास क्या है, W=V/Q है, क्या है, V/Q। तो V की जो यूनिट होती है हम जानते हैं क्या होती है, बोल्ट होती है, क्या होती है, बोल्ट होती है। तो इस बेसिस पे यदि यूनिट ऑफ वर्क बताएं, यूनिट ऑफ वर्क बताएं, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बोल्ट और इंटू कूलम, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं बोल्ट कूलम, क्यों, क्योंकि जो क्या होती है V की यूनिट होती है वो बोल्ट होती है, और इसके बेसिस पे बोलें तो क्या होती है, कूलम होती है। तो लाइक कम से कम 2 यूनिट तो आप याद ही रखेंगे, ठीक है, एक जूल और एक क्या होता है, बोल्ट कूलम, ठीक है। तो ये हो गई, लाइक सिंपल सी बात है कि इन दोनों को तो आपको कम से कम तैयार ही करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, दैट मीन्स 1 वर्ड का जो लिखने होता है, ठीक है, वहाँ पर आप इसको लिखने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और बताते हैं हम कि जूल का यदि हम बात करें तो यह क्या है, SI यूनिट या MKS सिस्टम में बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, MKS सिस्टम में भी इसका बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसके बेसिस पे यदि हम CGS में बोले, इसी चीज़ को किसमें बोले, CGS में। देखिए ये जो चीज़ थी वो किस में थी, SI या MKS बोल दीजिए, ठीक है। MKS में बोल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। MKS बोलिए या SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क बोलेंगे तो हम वो जूल बोल देंगे। बट यदि हम इसकी बात करें CGS में यदि हमको बताना होगा तो इसी को हम बोलते हैं अर्ग में, क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, ठीक है, AURGE, ठीक है। इसमें कैसे बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल यू से ही होता है, ठीक है, अर्ग, URGE। अच्छा चलिए इसके आगे हम चलें यदि, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यूनिट ऑफ वर्क जो हो गया ऐसे हो गया। अच्छा, अब सेकंड फार्मूला यदि हम यूज करें W=VIT, किसको यूज करें, VIT। तो यहाँ के बेसिस पे समझ सकते हैं क्या होगा, W=VIT। तो इस केस में यूनिट ऑफ वर्क जो बोलेंगे वो क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या है, तो यह बोल्ट है, क्या है, बोल्ट है। इसके बाद ये I का क्या होता है, एम्पियर होता है, I का क्या होता है, एम्पियर होता है। इसके बाद फिर यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ के बेसिस पे आप बताएंगे जो W वाला फॉर्म है, ठीक है, VIT, तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ वर्क होगा वो क्या होगा, बोल्ट एम्पियर सेकेंड, बोल्ट एम्पियर सेकेंड। क्लियर है। अच्छा चलिए उस फार्मूले को उठाते हैं, इस वाले को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कहेंगे तो W क्या होगा, क्या है, VIT हो गया, तो I²RT। क्लियर है। अच्छा, तो इसके बेसिस पे यदि हम बताएं तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ वर्क आएगा, यहाँ पर जो यूनिट ऑफ वर्क होगा वह क्या आएगा, तो देखिए बारी बारी से लिखे ना, यहाँ पर क्या है, एम्पियर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद R क्या है, ओम है, R क्या है, ओम है। इसके साथ साथ फिर टाइम है तो दैट मीन्स सेकेंड, ठीक है, टाइम है तो सेकेंड। क्लियर है। अच्छा अभी एक बचा हुआ है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं इस साइड।
वहाँ पर क्या है, W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी, W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। चलिए यहाँ पर बोले तो यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। इस केस में यूनिट ऑफ वर्क यदि हम बताएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये क्या बोल्ट है, दैट मीन्स बोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, बोल्ट का स्क्वायर, और इसके साथ साथ टाइम है दैट मीन्स सेकेंड, और अपान में क्या हो जाएगा ओम, अपान में क्या हो जाएगा ओम, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर देखिए 4-5 फार्मूले आप कह सकते हैं कि इन चारों फार्मूले के बेसिस पे लाइक कम से कम 4 तो क्या है यूनिट मिल गए हमको, ठीक है। इसके फिर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर 2 यूनिट और लिखा है, SI यूनिट और एक CGS यूनिट, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। इसमें देखिए बेसिकली यदि क्वेश्चन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। दैट मीन्स उसी में से कोई 3 ऐसे दे देगा और कोई क्या होगा अलग मतलब दे सकता है, लाइक नन ऑफ दीज भी बोल दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ऑफ दीज बोल सकता है। इसके साथ साथ क्या कर सकता है कि मतलब 3 तो बेसिकली इसी में से दे दे, तो एक वह क्या कर सकता है अननोन, लाइक कुछ ऐसा दे दे, तो आपको उसको क्या करना होता है, ढूंढना होता है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि जब ये फार्मूले लर्न होंगे, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, उसका यूनिट बना सकते हैं। यूनिट बनाने के बेसिस पे आप उसको चूज कर सकते हैं आसानी से कि हाँ कौन हो सकता है, लाइक कौन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को पूरे डीपली आप इसको फील कर लीजिए कि हाँ कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि फार्मूला कैसे आया है उस चीज़ को याद रखना है। इसके बेसिस पे आप जितने यूनिट है सबको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको क्या करिए, तुरंत नोट करिए। चलिए आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम बात करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट जो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, लाइक जो चैप्टर का नाम है बेसिकली वहाँ पर भी हमको चलना जरूरी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।